हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की। सिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। क्या होता है सिंथेसिस, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाया जाए, या कोई कंपाउंड वाक्य बनाया जाए, या कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाया जाए, उसे सिंथेसिस कहा जाता है। अब सिंपल वाक्य क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इन सबको हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। और इसके जो 6 तरीके होते हैं किन्हीं भी सेंटेंसेस को जोड़ने के, उन 6 तरीकों के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए ताकि आपको चीजें आराम से डिटेल से समझ में आए। तो पार्टिसिपल की सहायता से हम दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे पार्टिसिपल होता क्या है, आप देखो। सिंथेसिस क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस करने का तरीका क्या होता है, पार्टिसिपल्स पहला तरीका होता है। पार्टिसिपल्स की सहायता से हम सिंथेसिस कर सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन करना, जोड़ना, सिंपल सा आप समझिए। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ऐसी वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करें। ऐसी वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करें उसे पार्टिसिपल्स कहा जाता है सिंपली। जैसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा भाग होता है पास्ट पार्टिसिपल। बिल्कुल आराम से समझिएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आप समझिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दो सेंटेंस दे दिए, माई फ्रेंड टायर्ड, मेरा दोस्त थक गया, ही नीडेड रेस्ट। अब इसे क्या करना है, दो सेंटेंस है, इन्हें हमें क्या करना है, सिंपली जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें सिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किस तरीके से कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। टायर्ड, टायर्ड फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। और फिर कोमा लगा दो और आगे वाला सेंटेंस है जैसे कि जैसे लिख दो। है जैसे कि जैसे लिखना मतलब देखो, यहां पर नाउन आया है और यहां पर प्रोनाउन आया है। तो यहाँ नाउन अगर आया है ना फर्स्ट सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, यहां पर नाउन ही लिखना है। टायर्ड, थककर, माय फ्रेंड नीडेड रेस्ट। थकने के बाद मेरे फ्रेंड को रेस्ट की जरूरत थी। तो ये हो गया सिंथेसिस सिंपल सी। अगला सेंटेंस देखो, आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट। तो अब क्या करना है कि हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो इसको इस तरीके से जोड़ा जा सकता है, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। अब यहां पर देखिए कि दोनों सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब आती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि भाई जब भी हम सेंटेंस सिंपल बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ पर आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मैंने अपनी खोई किताब, मुझे अपनी खोई हुई किताब मिल गई। तो आई फाउंड माई बुक, मेरी किताब खो गई, इट वॉज लॉस्ट, बुक हो गई थी। तो दोनों का एक सेंटेंस के अंदर आ गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस दे सकते हैं, दिस इज द मूवी आई हैव सीन इट। यस, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पर, दिस इज माई सीन मूवी। क्या किया कि भी दोनों सेंटेंसेस को हमने क्या करना है, एक करना है। तो दिस इज द मूवी, यह मूवी है, आई हैव सीन इट, मैंने इसे देख लिया है। तो दिस इज माई सीन मूवी, यह मेरी देखी हुई मूवी है। तो पार्टिसिपल का मतलब क्या है, हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है और सेंस निकालना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है। दिस इज, ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए,
रोहित वॉज बीटन इन द मैच, ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो इसे कैसे लिखेंगे? रोहित वॉज बीटन इन द मैच, ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बीटन, इसके आगे जो भी सेंटेंस उसको एज इट इज लिख दो, बीटन इन द मैच, फिर फुल स्टॉप हटा देना, ध्यान रखना दो सेंटेंसेस के बीच में से फुल स्टॉप हटा दिया, और अब आगे क्या लिखा है? ही ट्राइड। किसने ट्राई किया? रोहित ने। तो अगर सेंटेंस में रोहित कॉमन है सब्जेक्ट और पहले नाउन दे रखा है, तो हमें क्या लिखना है? रोहित नाउन के रूप में लिखना है, फिर ट्राइड हिज बेस्ट। ऐसे ही तो ये हो गया अपने पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखिए पास्ट पार्टिसिपल एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है इसमें। अगली बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखो ध्यान रखना, ये ज्यादातर जो है वाक्य के शुरू में आती है। इसके आगे हम कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एक रूप होता है। यस, जैसे आई फिनिश्ड, पार्टिसिपल आई स्टॉप्ड टीचिंग, तो क्या लिखेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड पार्टिसिपल, और फुल स्टॉप हटाएंगे यहां से और कोमा लगा देंगे, हैविंग फिनिश्ड पार्टिसिपल्स आई स्टॉप्ड टीचिंग। ये हो गया अपना परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब तक की थर्ड फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है? करके या करने के बाद। हैविंग फिनिश्ड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फिनिश करने के बाद आई स्टॉप्ड टीचिंग, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। ऐसे ही देखो, रोहन वॉज पनिश्ड बाय मी, ही फेल्ट अशेम्ड। तो अब ध्यान रखना कि परफेक्ट पार्टिसिपल, अब एग्जाम में आपके ऐसे लिख रखा होगा, पार्टिसिपल की सहायता से कंपाउंड बनाइए। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव है, ही वॉज फिनिश्ड, तो वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस कैसा हुआ? पैसिव हुआ। तो कैसे लिखेंगे इसको? हैविंग बीन पनिश्ड। पैसिव सेंटेंस में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हैविंग के बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म हैविंग। ऐसे तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन अगर सेंटेंस मान लो पैसिव आ गया आपने एग्जाम में, तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय मी, कोमा हटाना, बाय मी है जैसे जैसे आ गया। अब यहां पर रोहन है और यहां पर क्या है? ही है। तो हमें क्या करना है कि इस ही को हटाना है और ही की जगह क्या लगाना है? रोहन लगाना है। सब्जेक्ट रोहन है और दोनों कॉमन है, और ये रोहन क्योंकि नाउन है इसलिए यहां पर रोहन लगेगा। रोहन फेल्ट अशेम्ड। फिर से समझिए, हैविंग बीन पनिश्ड बाय मी, मुझसे सजा मिलने के बाद रोहन फेल्ट अशेम्ड, रोहन को शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसे देखिए, आई एट माई डिनर, आई स्लेप्ट। तो क्या करेंगे? हैविंग, एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। यही तो कर रहे हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग ईटन, आगे जो सेंटेंस ले रखा है उसको है जैसे लिख दो, माई डिनर, कोमा लगाएंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे, और आई स्लेप्ट। डिनर फिनिश करके मैं सो गया, तो करके या करने के बाद का सेंस आता है। आई सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, आई वेंट होम। जैसे आई सॉल्व द प्रॉब्लम, आई वेंट होम, इसको कैसे जोड़ेंगे? सेकंड, दोनों में सब्जेक्ट तो कॉमन आ गया। जैसे सॉल्व का क्या करेंगे? हैविंग सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, कोमा लगाएंगे, और दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, तो आगे वाला सेंटेंस है जैसे आई वेंट होम। तो ये हुई दोस्तों हमारे पार्टिसिपल्स की बात। अगली वीडियो में हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।